इस दुनिया में लोग तुमसे एहसान लेते हैं और फिर उसी तुम्हें मतलबी कह देते हैं। ये दुनिया की पुरानी आदत है। जितना ज्यादा कोई सहन करता है, लोग उसी को सबसे कठिन इम्तिहान में डालते हैं। इसलिए अपने काम सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ करते रहो, लेकिन किसी से बदला या इनाम की उम्मीद मत रखना, क्योंकि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। न समय, न लोग, न हालात। जो आज तुम्हारे साथ हैं, कल वो बदल सकते हैं। बस याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जीना कितने दिन है, ये हमारे बस में नहीं, लेकिन कैसे जीना है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, मगर हर नया सुबह तुम्हें अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का एक ताजा मौका देता है। कभी कभी हर इंसान को लगता है कि उसकी वफादारी बेकार चली गई, पर सच्चाई ये है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सब्र, सब कुछ। इसलिए अच्छे बनते रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई की कोई कदर ही ना हो। अब डर घावों से नहीं, बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी भी करीबी दिखा लें, जब असली वक्त आता है तो उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। इसीलिए आंखों से नहीं, अनुभव से लोगों को परखना सीखो। जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, चाहे वो कोई पुराना विचार हो, कोई आदत हो या कोई इंसान। क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी को जहर देता है, वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता ही है। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन असली समझ तो लोगों से मिलती है। इसलिए सिर्फ पढ़ना नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में पास होना चाहता है, उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। अगर तुमने सब कुछ साफ साफ कह दिया, फिर भी कोई न समझे, तो खुद को गलत साबित करने की जरूरत नहीं। जो समझना चाहता है, वो इशारों में भी समझ जाता है, और जो समझना नहीं चाहता, उसे हजार तर्कों से भी नहीं समझाया जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। यही वजह है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों में खो जाते हैं, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो समय और हालात से ऊपर होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सफाई से बोलते हैं कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखो, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। समय खुद सच्चाई को सामने ला देता है। लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो, तब तक खुद की कदर करना सीख लो। विश्वास जीतने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में बस एक पल काफी होता है। इसलिए विश्वास निभाने की कोशिश करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। और हां, परिवर्तन तो जिंदगी का नियम है। हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है। बस तुम्हें यह बदलाव स्वीकार करना आना चाहिए और खुद को हर बदलाव के साथ बेहतर बनाना आना चाहिए। लेकिन जो इंसान सच्चाई, सब्र और सच्चे प्यार को थामे रहता है, वो इन सब बदलावों के बीच भी अपनी असली पहचान नहीं खोता। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा पाक साफ रखो, सोच को सकारात्मक बनाए रखो और कभी भी अपना आत्मसम्मान मत छोड़ना। जीवन में 3 ऐसे दरवाजे हैं जो इंसान को अंधेरे की तरफ ले जाते हैं: वासना, क्रोध और लालच। जो इन तीनों में फंस जाता है, वो अपनी आत्मा की शुद्धता खो देता है और सबसे कीमती चीज, शांति, हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसलिए खुद को संभालो, मन पर काबू रखो और यह समझ लो कि जो चीज तुम्हें नीचे गिराती है, वो सुख नहीं, सिर्फ मोह है। कर्म छोड़कर कोई मोक्ष नहीं पा सकता, चाहे कितनी भी भक्ति कर लो। अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो जिंदगी अधूरी ही रह जाएगी। कोई जन्म से महान नहीं होता, न वंश से। महानता सिर्फ और सिर्फ कर्मों से बनती है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे काम ही तुम्हारी असली पहचान है। मैं हर जगह मौजूद हूं, पानी के स्वाद में, सूरज की किरणों में, चांदनी की चमक में। अगर तुम अपने अंदर मुझे ढूंढोगे तो कभी रास्ता नहीं भटकोगे। सच्चा चाहने वाला तुम्हारे सामने सब कुछ खुलकर रखेगा, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा सच। लेकिन जो धोखा देना चाहता है, वो सिर्फ मीठे मीठे शब्दों से लिपटा झूठा प्यार दिखाएगा। इसलिए शब्दों से नहीं, इरादों से परखो कि कौन सच में तुम्हारा है। झुकना है तो सिर्फ किसी की सच्ची विनम्रता के आगे झुको, क्योंकि वही झुकाव तुम्हें असली ऊंचाई देगा। रूप, ताकत या पैसे के आगे सिर झुकाना, ये आत्मा की कीमत पर समझौता है, और ऐसा समझौता कभी भी तुम्हें अंदर से मजबूत नहीं बना सकता। जब मन में संदेह का बीज बोया जाता है, तो सबसे पहले विश्वास की जड़ें सड़ने लगती हैं और आखिर में पूरा रिश्ता ही खत्म हो जाता है।
इसलिए बातें साफ साफ करो, लेकिन संदेह में जीकर खुद को मत जलाओ। जो बोया है वही मिलता है। अगर तुमने सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा बोई है तो देर सबेर उसका फल जरूर मिलेगा। पर आजकल धोखा इतना आम हो गया है कि सच्चा इंसान भी दोषी ठहरा दिया जाता है, झूठ के जाल में फंसा दिया जाता है, क्योंकि सत्य धीरे धीरे बोलता है और झूठ जोर जोर से चिल्लाता है। मुझसे भी गलतियां हुई हैं। सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने हर किसी को अपना समझ लिया। दूसरों की असलियत न समझ पाने का नुकसान किसी और गलती से बड़ा निकला। छोटी उम्र में ही इस दुनिया की हकीकत देख ली, जहां मतलब निकलते ही लोग दूर हो जाते हैं, जैसे कोई कर्ज चुकता हो गया हो। और ये दुनिया जो दूसरों को मिटाने की साजिश रचती है, खुद कब मिट जाती है इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि मौत तो सबके लिए एक जैसी है। लेकिन जीवन जीने का तरीका ही तय करता है कि तुम ऊंचे हो या नीचे। अब लोग दुआओं में याद नहीं रखते, चुगली में जरूर रख लेते हैं। यह जमाना तारीफ से ज्यादा नफरत को याद रखता है। तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, फिर भी कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे ही। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखा देती है। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, अपने सच पर अटल रहो, कर्मों को शुद्ध रखो और ये मान लो, जो समझना चाहेगा वो आखिरकार समझ ही जाएगा। जो सच में बुद्धिमान होता है वो अपनी बुद्धि का ढोल नहीं पीटता। उसे अपनी चमक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत होता है। और जो मूर्ख होता है वो कभी ये नहीं मानता कि उसे कुछ सीखने की जरूरत है। यही जीवन का सबसे गहरा सच है। जितना ज्यादा कोई जानता है उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे जोर जोर से बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने बेकार मत बहाओ। हर बात कहना जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर देखना ज्यादा जरूरी होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझ पाता है। शब्द तो बस आवाज हैं, लेकिन मौन में छिपे भाव वही आत्मा की असली भाषा होते हैं। अगर कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वो तुम्हारी गहराई को कभी नहीं जान पाएगा। एक वक्त आता है जब इंसान दर्द को भी सहज होकर सहने लगता है। जब दुख इतना लंबा चल जाए तो दिल उसकी आदत डाल लेता है। ये आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से सब खाली हो जाता है। पर याद रखना, ये खालीपन तुम्हारे सच का अंत नहीं है। ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी है। यही वो पल है जब भीतर से एक नई जागृति जन्म लेती है। इस दुनिया में अगर महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ कमियां भी जरूरी लगती हैं। यह संसार सच्चाई से उतना मोहित नहीं होता जितना दिखावे से। लेकिन यह भी सच है, दिखावे से मिला हुआ स्थान कभी स्थायी नहीं होता। जो सम्मान आत्मा की सच्चाई से कमाया जाता है वो अमर रहता है। इसलिए महफिल बुलाए या ना बुलाए, तुम्हें अपनी ईमानदारी और सादगी कभी नहीं छोड़नी है। नफरत में एक अच्छी बात होती है, वो प्यार की तरह छल नहीं करती। प्यार के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम बनाए जाते हैं, वो आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी, बिना लपेट के। लेकिन ये भी समझ लो, नफरत सिर्फ बाहरी सच है, ये भीतर की कमजोरी का सबूत है। अगर प्रेम में कोई छल ना हो तो वही ईश्वर का असली रूप बन जाता है। कितना अजीब है ये जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चुनाव छोड़ देते हैं। वे हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो पल भर की है, और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो बैठते हैं। वे नहीं समझते कि जीवन मां जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, नरम और सब कुछ स्वीकार करने वाला। मां देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। वैसे ही तुम्हें भी जीवन को उसी भाव से जीना है, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के देता है वही सच में जीता है। असली बुद्धिमान वो नहीं जो हर बात में अपनी हाजिरी लगाए, वो है जो जानता है कि कब चुप रहना है। जब बोलना जरूरी हो और फिर भी चुप रह जाओ तो वो कमजोरी है, लेकिन जब बोल सकते हो और फिर भी मौन चुन लो तो वो परिपक्वता है। यही मौन तुम्हें भीतर से ताकत देता है, तुम्हारी आत्मा को स्थिरता देता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे तुम कुछ खरीदो या ना खरीदो, निकलते वक्त तुम्हारी आत्मा पर उसकी खुशबू जरूर छूट जाती है। ऐसी संगति को कभी मत छोड़ना, जो तुम्हारे दिल को हल्का कर दे, तुम्हारे बोझ को बांट ले और तुम्हारे मौन को भी समझ ले। भले वो संगति छोटी हो, उसमें ईश्वर की झलक मिलती है। धार वाली चीजें तेज हो सकती हैं, पर हर काम के लिए सही नहीं होती। जैसे ब्लेड से पेड़ नहीं कटता और कुल्हाड़ी से बाल नहीं कटते, वैसे ही हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। इसलिए कभी खुद को किसी और से मत नापो।
तुलना करना अपने वजूद का अपमान है। हर आत्मा ईश्वर की अनोखी कृति है। उसका रास्ता, उसका मकसद, उसकी रोशनी सब अलग अलग और खास। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, जिनका चेहरा चमकता है, जो भीतर से टूटे हुए हैं, जिनकी आंखों में दर्द छिपा है। उनके लिए तो वक्त भी नहीं निकालते लोग। और यही कड़वा सच सिखाता है, आत्मबल सबसे जरूरी है। दुनिया का व्यवहार बदल सकता है, पर अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। घर बदल जाए, शहर बदल जाए, वक्त बदल जाए, ये सब सहन किया जा सकता है। लेकिन सबसे गहरा दर्द तब होता है जब वही लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने अपना समझा था। जिन आंखों में कभी प्यार था वो अजनबी हो जाए, तब वो पीड़ा सीधे आत्मा तक उतर जाती है। पर यही पीड़ा सिखाती है, प्रेम तब तक सच्चा है जब तक उसमें आत्मा की पुकार हो। जब वो स्वरूप बदल ले तो उसे जाने देना ही शांति का रास्ता है। मुश्किल वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है। ये वक्त तुम्हारे साहस और सब्र की परीक्षा लेने आता है। जब हालात सख्त हो जाएं, तो हार मानने की बजाय मन को और मजबूत करो। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हें उस उजाले तक ले जाता है। जो बुरा वक्त तुम्हें कमजोर लगता है, वही तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जीवन में कभी भी किसी समस्या को खुद से बड़ा मत समझो। धैर्य और आत्मविश्वास ये तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। अगर रास्ते में रुकावटें हैं तो ये इस बात का इशारा है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आई, तुम्हारे इरादों को और पक्का करने आई हैं। और सबसे बड़ी बात, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी गलत है, जरूरत से ज्यादा कठोर होना भी। संतुलित नजरिए से हर समस्या का हल निकल आता है। जब लगे कि चीजें हाथ से निकल रही हैं तो थोड़ा रुक जाओ, ध्यान करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। विश्वास रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकल आता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां कोई साथ नहीं चलता, न परिवार, न दोस्त, न कोई साया। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत। उसी सफर में असली आत्मज्ञान मिलता है। जब वक्त तुम्हारे शहर में रुक जाए और तुम उसमें न रहो तो वही वक्त बेईमानी लगने लगता है। और जब तुम साथ में होते हो तो समय थमता ही नहीं। यही मोह है, यही मोह का जाल है जो हमें वर्तमान से काटकर इच्छाओं में उलझा देता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, धन का और रूप का, क्योंकि गरीबी आने में एक पल भी नहीं लगता और चेहरा समय या किसी हादसे से कभी भी बदल सकता है। जो इन पर इतराता है वो खुद को ही भूल जाता है। सम्मान वो चीज है जो लौट कर आती है। जितना बांटोगे उतना ही तुम्हारे पास आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपको कुछ न कुछ जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको छू गई हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलना जो शायद इसे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत रखते हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन दबा दो ताकि नई वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। धन्यवाद। नमस्ते।